इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में गैर मामूली जल्दी, इत्तेहादी जमातों के मामलात में गैर मामूली ताखीर। क्या अदालतों को सियासी मामलात पर फैसलों में गैर मामूली सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए? आप समझते हैं करना चाहिए तो हाँ के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, और आप समझते हैं कि नहीं करना चाहिए तो नहीं के हिसाब से आपके दलाइल रहेंगे यकीनन। अफसार साहब, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, दूसरी तरफ जिस तरीके से आज पार्लियामेंट बोली है, अपनी बालादस्ती पर इन्हिसार कर रही है और कह रही है कि फैसले यहीं से होंगे। आखिरी हंसी कौन हंसेगा? आखिरी हंसी किस्मत हंसेगी। मैं आप के इस सवाल का जवाब मेरे पास शायद वही हो जो मैं पहले बात करता रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट, वो इसका जवाब बेहतर देंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो हम आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे और जो ऑन एयर नहीं गई, मैं उससे मुझे एक बात याद आई है, वो मैं आपसे और अपने नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। कल जब आप हमारा पहला सेगमेंट हुआ प्रोग्राम का, वो जैसे ही आप ब्रेक पे गई हैं तो उसी वक्त मुझे काशिफ अब्बासी का फ़ोन आया। ARY के एंकर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर्स में उनका शुमार होता है, और मैंने वो फ़ोन अटेंड किया तो उन्होंने मुझे कहा, आप सार तुम्हारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो बहुत कन्विंसिंग हैं, बहुत सॉलिड हैं, लेकिन तुम जज्बाती हो जाते हो, तुम इतना जज्बाती ना हुआ करो, क्योंकि इससे ये लगता है कि शायद तुम्हारा कोई पर्सनल ग्रज है। अब आप उन्होंने और फिर उन्होंने बार बार ये बात कही कि तुम्हारे आर्गूमेंट्स बिल्कुल ठीक है और तुम जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा जज्बाती होना इतना मुनासिब नहीं है। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उनसे वादा किया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा जज्बाती ना हूँ। लेकिन बात यह है कि जज्बाती क्यों होता हूँ, मैं क्यों जज्बाती होता हूँ, हसन निसार साहब जज्बाती क्यों होते हैं, शहजाद चौधरी साहब जज्बाती क्यों होते हैं, इसार राना, जैगम खान और आप जज्बाती क्यों होते हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जज्बाती क्यों होते हैं? क्या इस बात पे गौर करना पाकिस्तान के उन ताकतवर लोगों का फ़र्ज़ नहीं है जो हुकूमत चलाते हैं? मुझे बताएं कि, और जो पर्सनल ग्रज की बात काशिफ अब्बासी ने की है, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मेरा पर्सनल ग्रज तो नहीं है, लेकिन मेरा ग्रज तो होगा। ग्रज क्यों होगा? जब मैं देखता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड इन इंडिया, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल मर्सिडीज़ बेंज का इफ्तिताह कर रहा है, और जिस वक्त वो मर्सिडीज़ बेंज तैयार हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ 25 एंकर्स को सामने बिठाकर ये कह रहा था कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो क्या मेरे दिल में ग्रज नहीं आएगा? जब मैं देखता हूँ इंडियन फिल्में और उसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर की जो शान शौकत इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र आ रही है, और वहाँ पे जो ओरेकल की लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मुझे नज़र आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग नज़र आती हैं, एप्पल आईफोन बनाने वालों की बिल्डिंगें नज़र आती हैं, और फिर वहाँ पे मुझे एरिक्सन की बिल्डिंगें नज़र आती हैं, और पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और इंडिया तीसरी बड़ी इक्तसादी कुव्वत बन चुका है, जबकि 90s तक उनका GDP ग्रोथ भी हमसे कम था, उनका पर कैपिटा इनकम भी हमसे कम था, उनके यहाँ गुर्बत भी हमसे ज़्यादा थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि वो अपनी फिल्मों के ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी तरक्की भी शो कर रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ, ब्लॉकबस्टर्स उनकी मूवीज़ होती हैं। और यहाँ मैं जब अपने मुल्क में देखता हूँ तो हमारे वक्त के चीफ जस्टिस वक्त के आर्मी चीफ के साथ बैठ के पाकिस्तानी ख़वातीन की वीडियोज़ बनाई हुई खुफिया तौर पर डिप्लोमेट्स के साथ वो एक दूसरे को दिखाते हैं और हाथ पे हाथ मार के कहते हैं हाथ सुट। अब मुझे बताएं कि मैं ग्रज क्यों ना रखूं? काशिफ अब्बासी साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि महर बुखारी जो मेरी बहन और उनकी बेगम है, उन्होंने ट्वीट किया परसों कि मैं अपनी बच्चियों को क्या पाकिस्तान में मुस्तकबिल दे के जाऊँगी जब यहाँ रोज़ाना ऑडियो और वीडियो चल रही हैं मुख्तलिफ ख़वातीन की और उनकी इज्जत नहीं की जा रही, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या मुस्तकबिल छोड़ के जाऊँगी? बताएं। मैं ये सवाल करता हूँ आज पाकिस्तान के जितने पिलर्स हैं और उनके जितने कर्ता धर्ता हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, हम अगली नस्ल के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया हमसे बिल्कुल इसकी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अफसार साहब, आपका इस मामले पर पॉइंट क्लैरिटी से आ गया सर, मगर जो मेरा सवाल था, आप आज जज्बात पे नहीं जाना चाह रहे, बिना जज्बात के क्या गैर मामूली सब्र का मुजाहिरा होना चाहिए? मुख्तसरन मैं हाँ में आपका ऑप्शन रख रही हूँ कि आप हाँ के उस हिसाब से बात कर रहे हैं।
मैं न्यूट्रल नहीं रहना चाहता इस बात पे। जिस तरह का बहरान है उसमें न्यूट्रल रहना गुनाह है। कोई सब्र का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा ये फैसला हो जाना चाहिए कि इस मुल्क को अवाम के नुमाइंदों ने चलाना है या पब्लिक सर्वेंट्स ने चलाना है। मैं इस बात का हक में हूँ और मैं ये चाहता हूँ ये फैसला कल की बजाय आज हो, कल की बजाय आज हो। आगे बढ़ने से पहले जो बात ऊपर एक अफसार साहब कर रहे थे कोट करके साबिक COS को, उसकी कल की उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरदीद की गई और बताया गया कि पाकिस्तान की फौज भरपूर तौर पर तैयार है और दुश्मन को उसके घर में निमटने को भी तैयार है। ज़ैगम साहब, कमिंग बैक टू आवर इशू, वापस आती हूँ इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच के फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए हुकूमत क्या किसी नोटिफिकेशन का सहारा ले सकती है या लेगी? जरा इसको एड्रेस कीजिएगा हमारे बुनियादी सवाल के साथ। 2015 में आफ्ताब बहादुर मसीह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी करके आज़ाद करने का हुक्म दिया, लेकिन एक मसला सामने आया। मसला यह था कि आफ्ताब बहादुर को पहले ही फांसी लग चुकी थी। 15 साल की उम्र से 37 साल की उम्र तक 23 साल उस गरीब आदमी ने जेल की काल कोठड़ी में अपीलों के इंतजार में गुजारे थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 50,000 केसेस हैं पेंडिंग, जिनमें से अक्सर अपीलें हैं। उसमें कितने आफ्ताब मसीह हैं हमें मालूम नहीं है। यह होता है जस्टिस डिलेड, जिसको कहते हैं जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A में आइन बदल दिया, लेकिन उसके रिव्यू की कोई जल्दी नहीं है। कोई खबर नहीं उसकी रिव्यू कब सुनी जाएगी। दूसरी तरफ एक दिन पिटिशन आती है, खबर ही नहीं कौन है, पता ही नहीं बंदे का एड्रेस क्या है, नामालूम शहरी है, मुहब्बे वतन शहरी है। दूसरी सुबह को पूरा बेंच उसकी समाअत कर रहा होता है। हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर समाअत है, एक आईनी अदालत में एक फैसला हो चुका है, रिव्यू पिटीशन का टाइम है, और 183 में उस केस को छीन लिया जाता है और सो मोटो में उसको सुनना शुरू कर दिया जाता है। इंतज़ार नहीं होता। ये होता है जस्टिस हरीड विच इज़ जस्टिस बैरिड, कि आपने इंसाफ को जल्दी में दफनी करके रख दिया। बात यह है कि ना जल्दी की बात है, ना देर की बात है, प्रोसीजर की बात है, असूल की बात है, इंसाफ की बात है। रूल ऑफ लॉ का तकाजा यह है कि एक उसूल सब पर यकसा अप्लाई हो। ये जो केस उठाए जाते हैं इनमें कौन सा असूल है जो यकसा अप्लाई किया जाता है? यह कि बादशाह सलामत को किसी एक साइल की घंटी की आवाज पसंद आई, दूसरे साइल की घंटी की आवाज पसंद नहीं आई। एक साइल पर नजर करम पड़ी और बहुत रहम आ गया, दूसरे हजारों पर नजर करम नहीं पड़ी और रहम आ गया। इसके अलावा कोई असूल है, कोई ज़ाब्ता है तो आप मुझे बता दीजिए। इसको कहते हैं आर्बिट्ररी होना। और ये बेसिक जो असूल हैं इंसाफ के, उसके खिलाफ है। कोई गाइडलाइंस नहीं है, ड्यू प्रोसीजर का एहतराम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ड्यू प्रोसीजर तो बना ही नहीं है। जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलना है। सियासी बायस आपको नजर आता है। जस्टिस इफ्तिखार साहब इसकी बड़ी शानदार मिसाल हैं। पब्लिसिटी का शौक, इतना शौक जितना फिल्म के हीरो को भी नहीं होगा, वो उस इदारे के सरबराह को है जो बात करना पसंद नहीं करते, महफिल में आना जिनको पसंद नहीं होना चाहिए। अब आपकी अगली बात कि क्या जिस तरीके से वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पार्लिमान का फैसला हतमी है, इकट्ठे होंगे या अलग अलग होंगे, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पार्लिमान ने आइन बनाया, अब आइन सुप्रीम है, पार्लिमान भी आइन की पाबंद है। जो आइन में चीज लिखी है उसको आइनी तरमीम के जरिए से पार्लिमान बदल सकती है। आपने 90 दिन को बदलना है तो आइन बदलिए, और करारदादों से नहीं आप कर सकते, खाली लेजिस्लेशन से भी नहीं कर सकते। आइन से तो आप बुला लें अपोजिशन को, साथ में इत्तफाक राय करें, पार्लियामेंट आइन बदल सकती है, आप एक्सेप्शन ले लें, तब ये बात बिल्कुल ठीक है। पार्लियामान के बारे में जिस तरह ये फरमा रहे हैं उस तरीके से आपका ऑप्शन भी हाँ में ही रखूंगी सर, आप बिल्कुल